और मैया श्याम सुंदर सोए हुए हैं। और आप तो जानते हैं माँ जब प्रेम में पागल हो जाती है, माँ जब याद करती है मेरा पुत्र मेरे पास नहीं आया। माँ एक दुनिया में ऐसी माँ है कि अगर पुत्र कुछ देर को पास में नहीं आया तो इस स्तनों में दूध की लहर आ जाती है। आज माँ कह रही है कन्हैया जागे तो निज स्तर से दूध पिलाऊंगा और ये आंचल कन्हैया के मस्तक पे हिलाऊंगा। इतने में श्याम सुंदर आंखें मलते मलते आ गए हैं। मैया का पल्लो पकड़ लिया है। कभी उसी दूध की गागर में माखन की गागर में हाथ डाल रहे हैं, दधी मुखमंडल में लिपटा रहे हैं। कभी श्याम सुंदर बैठ जाते हैं, कभी मैया को पकड़ लेते हैं और मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया बड़े भाव से अपने जंगा में बैठाया, श्याम सुंदर को हृदय से लगाया। श्याम सुंदर कभी एक स्तन का पान कर रहे हैं, कभी छोड़ के दूसरे स्तन का पान कर रहे हैं। कभी मैया बलैया ले रही है, कभी मैया मुखमंडल को चूम रही है। माँ और पुत्र के बीच ये अनुपम झांकी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। जिसने देखा होगा उसकी तो कृपा की कटाक्ष परमात्मा की और ही क्या होगी। आज ऐसी झांकी का दर्शन हो ही रहा था। कन्हैया कहने लगे कि मैया साची बताइयो सबसे प्यार आप किससे करती हो। अरे तू जानता नहीं लगा मैं किससे प्यार करूं, मैं ये नहीं जानता। बाबा से प्यार करो कि मैं को प्यार करो कि दुनिया में और किसी को प्यार करो। मैया कहने लगी कहां से कड़वी बातें सीख रहा है, ऐसी बातें थोड़ी करते। नहीं मैया मैं जानूं कि मेरे से ज्यादा प्यार करो कि बाबा से प्यार करो। क्या बताऊं कन्हैया तेरा वो बुढ़वा से तो एक प्यार करो, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 90 साल के हो गए, मैं तो अपने लाला से प्यार करूं। अरे भैया मुझको ज्यादा प्यार करे। श्याम सुंदर तालियां बजा करके आनंद को पाने लगे। मेरी मैया दुनिया में मुझे प्यार करती है, मेरी मैया मुझे प्यार करती है। गोद में उठा लिया और मैया भगवान का आशीर्वाद बरस सर में फेर ही रही थी। दूध की सनसनाहट उठी, चूल्हे में दूध चढ़ाए। मैया ने श्याम सुंदर को जल्दी से जमीन में फेंका और पाकशाला की ओर दौड़ी। दूध बचाओ नहीं, चूल्हे से नीचे आ जाएगा। श्याम सुंदर कहे वाई झूठी मैया, ना बाबा से प्यार करे ना मोको प्यार करे, तो सांचा प्यार दूध से करे। दूध श्याम सुंदर को आएगी गुस्सा। ऐसी बात नहीं कि गुस्सा दुनिया में किसी को नहीं आती, सबको दुनिया में गुस्सा आती है, पर समय समय जिसको आती है उसके गुस्सा का सम्मान होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और जो अकारण गुस्सा करते होते हैं उनकी गुस्सा का अपमान होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। समय पे गुस्सा आनी चाहिए। मुझे बोलो आपको तो गुस्सा आती नहीं होगी, पर मुझे आती है कि नहीं आती मैंने बताओ। कितने लोग कहते आती है, अच्छा आती है, आती है, आती है। सही आपने पकड़ा है, सही पकड़े। आती है गुस्सा। मुझे गुस्सा कब आती है जब दुनिया में कोई भक्त आ रहा हो भावना से और उस भक्त को पंडाल में रोक दिया जाए, उससे बढ़कर के मेरी गुस्सा कहीं है नहीं। प्रेम से बोलो जय। भक्त परमात्मा का रूप है, भक्त ही भगवान को प्रकट करता है। मैं जहाँ कथा करता हूँ, चाहे कितना बड़ा पंडाल हो, ये सावरा दरबार है, यहाँ हर व्यक्ति व्यासपीठ पे आने का अधिकार रखता है। ये मेरी बहनों का आयोजन है। आज मेरे भारत के नागरिक अगर धर्म करते हैं, भागवत के बहने धर्म की ओर अग्रसर होती हैं, ये आयोजन एक का नहीं होता, ये सबका होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। नीम की ईंट कोई बन जाता है, बहन कोई और बना देता है।
ठीक है, नींव की ईंट को दिखना नहीं चाहिए। आजकल कोई कथा कराते हैं तो कहते हैं हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। मैं तो बगल में कभी कभी चोट खा जाता हूँ। प्रेम से बोलो जय जय राधे। दुनिया में ना हम कथा करा सकते हैं न करवा ही रहे हैं, परमात्मा की कृपा है तो हम नचा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज ये श्रीमान सुमित जी और विकास जी दोनों भाइयों ने इसकी नींव की ईंट बन करके आप एक भक्त महल बना रहे हो, आनंद की अनुभूति दे रहे हैं। इसलिए मैं कभी भी मेरे भक्त को कोई रोकता है, ये रंगोली बनी होती, इस रंगोली का सिर्फ 3 मिनट का महत्व है। आरती हुई, रंगोली की विदाई हुई। प्रेम से बोलो जय जय राधे। रंगोली कोई शीश महल नहीं है, कोई कांच का महल नहीं है। रंगोली तो बिगड़ती रहेगी और कल मेरी बहनें फिर बनाती रहेंगी। बस एक बार परमात्मा को हमने दिखा दिया कि तुम्हारे लिए आज हमने रंगोली बनाया, रजिस्टर में लिख गया, बात हो गई काम। बोलो जय श्री राधे। कभी दिल में क्रोध नहीं लाना चाहिए। और मुझे उसी समय क्रोध आता है जब कोई किसी का अपमान करता है। मेरे भाई भाई बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मांग करूंगा, कभी किसी का अपमान नहीं करना, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन अपमान है और अपमान से बढ़कर के कोई मार नहीं है और सम्मान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। सबको सम्मान करो, सबका सम्मान करो। कितनी भी व्यवस्था बिगड़ रही हो उस समय किसी का निरादर न करें। बच्चे प्रसाद लेने मेरे पास आते हैं, कोई डांट दे तो मेरे पास तो बंदूक नहीं रहती, बिना गोली को नहीं धड़ाम से मारू। प्रेम से बोलो जय जय राधे। बच्चे परमात्मा का रूप है, प्रसाद तो बच्चे खाते हैं। आप लोगों से तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। प्रेम से बोलो जय जय राधे। लेके केला गई और फ्रिज में रख दिया, 3 दिन वो केला और हम दोनों साथ में रोए। प्रेम से बोलो जय जय राधे। और बच्चे उतरते ही छीनना शुरू कर देते हैं। उनको प्रसाद देने में आनंद आएगा कि आप ऐसे बहनों को, ऐसे भाइयों को। दुनिया में प्रसाद का कीमत बच्चे ही जानते हैं। दुनिया में कोई शौकीन होता है तो बच्चे ही होते हैं। ये परमात्मा का रूप है, इनको कभी न डांटा जाए, इनका आदर किया जाए, क्योंकि एक दिन हम भी बच्चे थे। उस दिन को याद आना चाहिए। आइए भगवान की पावन कथा में चलते हैं। तो भैया शंख रखना, बंसी रखना नहीं भूलियो। 9 कौड़ी भी घर में रखना चाहिए, 9 गोमती चक्र भी रखना चाहिए, 9 गोमची रखना चाहिए, श्वेतार का गणेश रखना चाहिए। दिवाली में पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी की अपार बढ़ती होती है। जिनने ऐसे कर्म किया उनके घर में आनंद की अनुभूति होती है। अमावस्या के दिन तुअर की दाल न बनाए। अमावस्या के दिन अगर कोई खीर बनाता है तो पितृ उसके प्रसन्न होते हैं। अब हर अमावस बनेगी खीर, हाथ ऊंचा कर कौन कौन बनाएगा? मेरा तो चांदी हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब तो अमावस को ही राउंड लगाना, बीच में क्या जाना ना। हर घर में अमावस्या को खीर बनना चाहिए। जिस घर में पितृ तृप्त होंगे उस घर में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और हो सके तो कंडे की आग जलाओ और थोड़ी सी उसी खीर का हवन कर दो पितरों के नाम। जहाँ पितृ देवता साथ होंगे, आप बताइए वहाँ परमात्मा की आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर मैंने बताया और मेरी बहनें अगर खीर वाला उपाय किया तो मेरा भी फायदा होगा। करना जरूर मेरी बहनों। समय आया है, एक दिन की बात, श्याम सुंदर ने लिया मखानी। मैया के दूध से प्रेम है, इस दूध को ही घर से निकाल देता हूँ। और 9 लाख गई, 9 लाख गए बाबा के घर में है। दही माखन 1 मटकी 2 मटकी 10 मटकी ऊपर। अब बीच वाली मटकी में दिया तो नीचे वाली गई, पूरी ऊपर वाली। अब तो श्याम सुंदर पूरे कमर के बराबर दधी माखन में खेल कर रहे हैं, क्योंकि वो क्षीर सागर में रहते ही हैं। मैया ने देखा कि ददिया सास की मटकी आज तो मखानी की शिकार बन गई। श्याम सुंदर उसी को उलीच करके खेल रहे हैं और मैया दौड़ करके आई तो मैया
क्रोध कम था भैया। अब तो श्याम सुंदर ने वही गधी को लिया और मैया की तरफ मार दिया। अब तो श्याम सुंदर इतना बिगड़ गए हैं इसलिए मार दिया कि ये तेरा प्यारा है तो ले पकड़ ले, इसी के साथ रहे। मैं और बाबा हम तो कहीं मथुरा उतरा जाने को तैयार है। मैया को आया क्रोध, ये बिगड़ गए हो, गंदी हरकत सीख रहे हो, उखल में बांध दिया। बड़े क्रोध के मारे उखल में बांधा और जाकर के कपाट लगा करके आराम से बैठ गई कि जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, अपनी ये हरकत नहीं छोड़ेगा, ना ही जल ग्रहण करेंगे, ना अन्न और ना ही घर से बाहर। श्याम सुंदर आंगन में डोल रहे हैं, दो वृक्ष हैं। आज यमलार्जुन ये महाराज कुबेर के पुत्र है, नल कुबेर और मणिग्रीव नग्न होकर के स्नान करते। इनको नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। इन्होंने भगवान के दर्शन का अवसर आया है, प्रार्थना किया था कि उस दिन तुम वैकुंठ को जाओगे जिस दिन तुम्हें परमात्मा का चरण स्पर्श हो जाएगा। आंगन में डोलते और उसी समय में बीच में उखल फंसा और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। बोलो नर कुबेर मणिग्रीव उद्धार भगवान की जय हो। दो पुरुष प्रकट हुए और भगवान की स्तुति गाई। नमः परम कल्याणाय नमः परम मंगलम वासुदेव शांताय यदुनाम पतये नमः। आज वैकुंठ पिता के लोक की ओर ये दोनों गए। जब वो वृक्ष गिरे तो ब्रजवासी दौड़ करके आए नंद बाबा के घर में। क्या भयो? उस समय नंद बाबा गए थे मथुरा के राजा कंस को कर देने के लिए, वो भी नहीं थे, साथ में आ गए। पूरे ब्रजवासी आए और कहने लगे भैया अगर आप काना नहीं संभलता तो हमें दे दो, हम साझे में पाल लेंगे, लेकिन आप जैसे क्रूर माता हमने नहीं देखा। बताओ, वृक्षों में बांध दिया और वो सड़े सड़ाए वृक्ष कान्हा के ऊपर गिर जाते तो बहुत खरी कोटी सुनाई। मैया का गर्दन नीचे है क्योंकि शास्त्र कहता है कभी गलती कर दो तो जवाब देना बंद कर दो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बक बक जब जब थोड़ी देर होगी लेकिन बाद में बढ़िया आनंद हो जाएगा। अगर आपने जवाब देना शुरू किया तो भैया आगे बढ़ सकते हैं लीला। इसलिए उस लीला को समाप्त करने के लिए भैया ने जवाब देना बंद कर दिया। एक ने कहा कि भैया बहुत कहा, अब चलो ठीक है नंदरानी जी आपने मुंह धो लो, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई। एक दिन की बात है, सुखिया नाम की मालिन है, परमात्मा का दर्शन करने के निमित्त उसी मार्ग में फल बेचा करती। कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। उंजली भरा अनाज की ठुमक ठुमक चलते हुए पूरे दाने गिर गए नीचे। 4 से 10 दाने डाला और फल को प्राप्त किया है। वो दाने हीरे के हो गए हैं और सुखिया मालिन जो गरीब थी धनवान हो गई। आप ये समझिए, जो बेच के बदले बेच में धन दिया, बेचने वाली मालिन बेच करके फल दिया तो उसका इतना कल्याण हुआ। आप लोग ये जो फल लाते हो ना, आज आपका भी घर हीरे जवाहरात से भर जाएगा। कहते हैं बेटे के घर जाओ तो खाली नहीं जाओ, गुरु के घर जाओ तो खाली न जाओ, कोई यज्ञ पंडाल में जाओ तो खाली न जाओ। अगर भर के जाओगे तो भर के लाओगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अरे फल खरीदना भूल जाना, मिठाई खरीदना भूल जाना तो 2 कंकड़ पत्थर ही ले आना, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर देना। तुलसी की पत्ती, कोई नीम की पत्ती ले लेना। मेरे ठाकुर को दुनिया की चीज सब पसंद। आपके भावना में भक्ति हो तो कभी ठाकुर जी के आप कभी भी खाली हाथ न जाए। आप जानते हैं इसीलिए भागवत में अक्षत का दान अनिवार्य कर दिया जाता है सुदामा चरित्र को कि आपको अक्षत लाना ही होगा। अगर आप 7 दिन की कितनी भी भागवत सुनते हो या नहीं सुन पाए, सुदामा चरित्र वो चरित्र है जो परमात्मा को प्रकट करने वाला चरित्र है। और इस चरित्र में आप सभी परसों के दिन आमंत्रित हैं।
रुक्मिणी जी का विवाह है और परसों सुदामा चरित्र है। एक बहुत अच्छे बाहर से हम कृष्ण बनने वाले बुलाएंगे और एक सुदामा जी आएंगे बाहर से। फिर आप देखना परम आनंद की प्राप्ति होगी और फिर सुदामा चरित्र सुनकर के दरिद्र का नाश होगा। तो परसों के दिन की जो कथा होती है वो बहुत बड़ी होती है और सुदामा चरित्र से ही प्रारंभ होती है। तो आज से बता देता हूँ, परसों के दिन आपको 3:05 में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आपको आ जाना है। और मैं तो कहता हूँ पहली आरती जिसको मिल जाए उसकी पूरी भागवत सफल हो जाए। इसलिए लास्ट के दिन की आरती पहली आरती जरूर करें। ठीक नियत समय 3:10 तक आपको आना ही होगा। कौन कौन आए थोड़ा ताली तो बजाओ। मुझे दिल के दिखना कम हो गए, रात को ज्यादा दिखने लगा ये बहनों के तालियां बजाने से। आज भगवान की ऐसी कृपा दान करते हो ना, दान आप करो, भगवान को वो चीज ले जाओ जो आपको बहुत प्रिय हो। ऐसे नहीं कि बाजार में केला सस्ते तो ले लिया, संतरा सस्ते तो ले लिया, लड्डू सस्ते तो ले लिया। जो आप खाते हो वो परमात्मा को खिलाते रहना, वो भी आपको खिलाएगा। और आप जानते हो हर जीवन में मुझे क्या पसंद है, ठीक है ना? बताओ बताओ, पहले आप कहो कि हाँ बताओ। मुझे दुनिया में पसंद अगर है तो आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद, मेरी बहनों का आशीर्वाद बनता रहे कि दास रूप कृष्ण जीवन भर आपके साथ है। मैं चाहूंगा हम आप मिलकर के सब भारत को सुधारें और अपनी ऐसी व्यवस्था बने कि हम आप सब एक धर्मात्मा के नाम से जाने जाएं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भोजन में मुझे के मंगोड़े, आलू के पराठे, मिठाई में मुझे भूरा कद्दू का पेठा, ठीक है ना, ये मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। और फिर आपको जो पसंद हो वो वाली चीजें पसंद है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और मैं ये चाहूंगा कि दुनिया में ये मालवा को सुधारना मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है। यहाँ वस्त्र का दान बहुत चलता है, लेकिन वस्त्र का दान नहीं चलता, अब व्यवस्था दान चलता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मैंने कानों से सुना, आंखों से देखा, दुकान में कहते हैं 70 रुपए वाला पैंट शर्ट देना। अब वो पैंट शर्ट कितने का होगा? 70 रुपए में क्या उसको कोई सिलाएगा? मेरी बहनों हाथ ऊंचा करके बताना, 70 की जगह 50 का लिफाफा देना, लेकिन 70 का वस्त्र देना बंद कर दो। क्योंकि आप जानते हैं जो वस्त्र आपको कोई सिला न पाया, जो वस्त्र कोई ओढ़ न पाया, कोई काम का नहीं है, वो पाप आपने किया, वो वस्त्र तुम्हारे नाम को रोता होगा। जो पाता है वो देख के रोता होगा। जब दो आत्माओं को रुलाओगे तो क्या सुख शांति पाओगे? बढ़िया सुंदर सी रुमाल देना, कोई के काम आ जाएगी। एक बनियान दे देना, काम आ जाएगी। क्या जरूरत है क्या कि कुर्ता दो? मेरी बहनों, आप कभी साड़ी वो दान करो जो आप पहनती हो। 150 की दुनिया पहनता है, ऐसी बात नहीं है, वो पहनो जो आपको अच्छी लगती हो, वो दान करो। ऐसे न दान करो कि जो आपको 3 साल से रखे वही पहन के भागवत में, ठीक है ना? ये हटाना है, किसी का ना दान लेना है। देने वाले को कह देना भैया 100 रुपया देना, खुशी की बात। ऐसा दान दे जिससे हमारे भारत में बेफजूल की खर्ची न हो और उससे कोई की बेटी की शादी हो। ये मेरा संदेश है। आप सबसे ज्यादा लिफाफा देंगे, सामान नहीं दोगे। सामान क्या चीज है? सामान की क्या कीमत है? ले जाओगे ओरिजिनल, लोग तुम्हें कहेंगे लोकल है। इसलिए आप व्यवस्थित रहें जिंदगी में। नगद लिफाफा टेंट का बिल चुका देगा, हलवाई का बिल चुका देगा, उसकी बेटी जब दूसरी बार चौथी चली जाएगी उसके गाड़ी का किराया हो जाएगा। इसलिए नगद दे करके विवाह की सम्मान को आप सम्मान करें, अर्थात किसी भी प्रकार का सम्मान देने से अच्छा
नगद देना। मैंने गलत बोला तो ताली बजाओ, गलत बोला तो ताली बजाओ, यही से। अच्छा चलो, सही बोला तो ताली तो बजाओ, सही बोला। कितने लोग मेरी बात मान रहे, सहमत हैं? भारत को समृद्धिवान बनाना है और गलत खर्च से बिल्कुल सबको बचाना है। पड़ोसन को भी ये बात बताना है। जाना तो दो चार को ज्ञान देना ही नहीं, बहन जी आज हमें कथा में सबसे अच्छी बात सुनावे, क्योंकि हमें भारत को बदलना है। और आपके घर कोई आए, बहन जी गरीबी आती है, अगर कुछ खा के न जाए, बिल्कुल प्रयास रखना कुछ तो खा के जाए, नहीं है तो शक्कर घोर बढ़िया शरबत का जमाना चल रहा है। अभी 1.5 महीना तो आपका काम बढ़िया है, ठीक है ना। व्यवस्था आपकी ऐसी रहे कि बिना कोई खाए न जाए, चाहे भले पड़ोसन घर में आ जाए पर पीछे लग जाओ, महाराज नहीं तो एक लंबे ही लाइन चले लो, कुछ तो खिलाई दो। अगर मेरी सगी बहनें हैं, आप मुझे भाई मानती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में गरीबी आए, ताकि अमीरी आए, तो मेरे भी ब्याज ब्याज में ये क्या है, ये भी आते रहे। जब तुम्हारे जेब में होगा पैसा तो तुमसे ज्यादा धनवान तो मैं लागूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आइए भगवान जी, भगवान बड़े हो जाते हैं। एक दिन की बात ऐसे हुई कि जो गोप मंडल है उनकी आंखें अंदर, शरीर जर्जर, उठ जाए तो बैठ ही न पाए। कोई को रात को रतौंधी होने लगी, कन्हैया कहने लगी सखा भाई तुम्हारा ये क्या हाल है? कहा भैया पूछ मत लाला, मथुरा में कहते हैं बड़े बड़े मल्ल योद्धा हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, दुगुना दाम में दूध माखन घी खरीदा जा रहा है, दही खरीदा जा रहा है। हाँ कन्हैया मेरी मैया मेरी बुआ सब लेकर के बेच लेती हैं, एक बूंद तक एक समय दूध नहीं रखा जाता, दुगना रेट में कल से खरीद रहा है। अच्छा तो तुम ये खाते क्यों नहीं हो? कन्हैया हमारी मैया तो एक सीख दूध न देवे, मटकी का धोवन तक नहीं देवे, उसी में डाल देती पुना। अच्छा तो जब दुनिया में मांगने से ना मिले तो चोरी करके खाओ। कन्हैया नहीं चोरी करना तो पाप है। का चोरी पड़ोसी की करना पाप है, घर में चोरी करना पुण्य है। प्रेम से बोलो जय जय राधे। तुमने कौन से विद्यालय में पढ़ करके आओ, अपने घर की चीज जब खाओ कुछ चीज जान के खाओ, 1-2 बार जान के खाओ, 1-2 बार ताड़ के खाओ। का ठीक है कन्हैया, पर आपको तो चोरी करके आए नहीं, कैसे चोरी करते हैं? रात के जब ठीक 12 बजे लगे, 11 बजने लगे, अम्मा जी बिस्तर पे हो जाए तो धीरे धीरे जाइयो, जहाँ पे दधी माखन है बढ़िया हाथ से खाओ और फिर हाथ घुमा करके बराबर कर दो, बस हाथ को चाट करके आराम से सो जाओ, बढ़िया नींद भी आएगी। अच्छा कन्हैया ऐसा ही करेंगे, लेकिन अब चोरी करने वाले के तो दिमाग में ही बात बैठ गई है। मैया जैसे बिस्तर में गई, कोई बिस्तर में जाते ही थोड़ी सो जाती, मैया ने रजैया को ओढ़ा और गोप धीरे धीरे चला और जैसे ही मटकी में हाथ डाला मैया ने लिया, आई रे मर गया। तू कहाँ से आया? अरे मैया मैं हूँ, तो यहाँ क्यों आया? कहा मैं चोरी कर रहा था, कहा कि नाच मीठे चोरी कर रहा था, आज 2 गुना में दधी माखन बिक रहा है, महीना तो महीना नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? और आज से चोरी नहीं करना। दूसरे गोप की भी ऐसे पिटाई हुई। सुबह गोप पहुंचे, कहा कन्हैया देखिए चोरी का फल, पूरी पीठ कारी रखी है। कहा कि तुमने चोरी किया पर सावधानी से नहीं चोरी किया। कहा तू चाहे लाख समझा, हम तो चोरी करेंगे ही नहीं, हम तो सदा के जब वो डंडा लगा था तो हम संकल्प छोड़ देते कि हम चोरी करेंगे ही नहीं दोबारा। कहा कि अच्छा देखो चोरी मैं चलो कराता हूँ। कहा कि नहीं सर्व संपत्ति से तू चोरी का सरदार बन जा। कहा ठीक है भैया।
साथ में चोरी करेंगे, साथ में मार खाएंगे तो मार भी बट जाएगी। कभी गोपी इसको मारेगी, कभी उसके मारेगी, सबको बराबर थोड़ी मारेगी। कोई के भाग में होगा लग जाएगा। ठीक ठीक, हमें बात मंजूर है। अब तो गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन में पागल है। दधी माखन भी बनाती है तो कभी मन में भी आता है कि हम भी थोड़ा सा श्याम सुंदर को भोग लगा दें। एक दिन की बात है, सारे सखा गोपी के घर में पहुंचे और खूब माखन को खाए। और जब माखन को खाए तो मटकी को उठा करके वही धड़ाम से फोड़ दिया। गोपी ने देखा, हाय भैया आए भयो, लाला तू माखन खाता तो खाता, लेकिन मेरी दादी सास की सीटी मटकी तूने कैसे फोड़ दयो। गोपी ने दौड़ पड़ी मारने के वास्ते, लेकिन श्याम सुंदर की मंडली सब भाग गई। सास ने कहा कि तूने ही उसको मुंह लगाया है, तू आजा लाला ये कह करके आज घर की दुर्गति करा दिया। अब तू ये दधी माखन समेट। गोपी जैसे वो दधी माखन को समेटती और पैर रखती तो भैया गर्दन नीचे पांव ऊपर, जैसे उठती फिसल के गिर जाती। श्याम सुंदर का ये नटखट काम गोपी कहने लगी कि हे श्याम, खाना था तो खा जाते, तुमने तो ये काम कर दिया कि मेरे तो जैसे करंट लग रहे हैं। जैसे धरती पे पांव रखते तो फिसल के गिर जाती हूँ। अब सास गाली बकना बंद नहीं कर रही। सास का तो इतना डर होवे कि कोई यमराज को न डरे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब तो कुछ सासें सुधार में है। पहले एक जमाना ऐसे सासें थी कि 4 बजे लोगों को उठना पड़ता था और 10 किलो पीसना पड़ता था। अगर 6 बज जाए तो बाहर से कुंडी लगा देती थी कि अंदर ही रहो। वो सजा देती थी जिनका नाम है सास। सांस न लेने दे उन्हीं का नाम है सास। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब तो भैया सास के घर में गोपी ने जैसे तैसे साफ सफाई करी। गोपियों ने कहा, बहन ये नट कन्हैया की नटखटता हमसे बिल्कुल देखी नहीं जाती। चलो एक बार भैया से कहते हैं यशोदा मैया के पास आई नंद रानी जी, बात तुम्हें बुरा लगे भली लगे, लेकिन कन्हैया थोड़ा सा बिगड़ गया। अच्छा क्या बिगड़ रहे हो? भाई ये चोरी करता है। क्यों रे कन्हैया तू चोरी करे? कहा भैया कौन सा इसके घर में हीरा जवाहरात हम चोरी करे? काहे की चोरी करे? कहा दधी माखन की। देख भैया आगे आगे मैं दौड़ता हूँ, पीछे पीछे माखन की कटोरी लेकर के तू दौड़ती है। मैं एक बार भी नहीं खाता, तू पकड़ लेती है तो मुझे पुचकारती है। तब मैं माखन खाता हूँ और इनका माखन में खाऊंगा क्यों? 9 लाख राय हमारे घर में। हाँ लाला, कहा गोपियों झूठा उलाना लेकर के मेरे घर पे आना बिल्कुल उचित नहीं है। कहा नहीं नंद राधे जी ये बात सही है, आप मानिए। कहा कि अगर ये लाला खाता है ना माखन तो जाकर के अपने अपने घर में सीका बना दो। मेरा नन्ना सा लाला सीका नहीं पाएगा, सीका में रखो अपना माखन, अपने घर की रखवाली स्वयं करो। गोपी ने कहा ये बात ठीक लगी, सही बोला सही बोला। सभी ने नहीं भैया सीका बनवाए लाए, सुतार से सीका बन गयो। अब तो मटकी के ऊपर मटकी, सीके में सजी है सबके घर में। अब गोपियां कह रही हैं खाए जाइयो, कन्हैया कहते हैं रोक लियो। जैसे तुम कहते हो ना कि खाए जाइयो तो रोक लियो, हम भी कुछ जानते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं कोई बात नहीं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और मैं सबसे ऊपर, मैं नीचे मटकी में गिराऊंगा, सब बांट करके खाएंगे, इसका सीधा किनारे पड़ा रह जाएगा। ठीक है भाई। नटखट गोपाल यही काम किया। अब तो भैया गोपी ने देखा कि ये हाल, गोपी ने कहा आ रही हूँ, लंबा कर देंगे, सीधा कर दूंगी। सारे गोप निकल गए। गोपी के घर घर, एक दो के घर घर भगवान के ही नटखट क्रिया प्रारंभ है। गोपियों ने बैठ करके एक मीटिंग लिया, सभा लिया कि बहन माँ उलैना लेती नहीं, ये ऐसी सफाई दे देता है कि हम ही झूठी उत्सव में पड़ जाते हैं। ऐसा करते हैं इसको बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सब अपना अपना दरवाजा खोल करके
और जैसे ये घर में प्रवेश करे, ललिता ने कहा बहन पकड़ लो और फिर रंगे हाथ इसको पकड़ाएंगे। सभी चौकन्ना है और श्याम सुंदर अपनी वो नटखट लीला को तैयार किया, गोप के ऊपर गोप, गोप के ऊपर गोप, और श्याम सुंदर जैसे मटकी को पकड़े इतने में सांटी लेकर के गोपी आई तो डरपोक गोप नीचे वाले घर गए, श्याम सुंदर मटकी पे लटक गए। अब गोपी कहती आज लंबा कर दूंगी, सीधा कर दूंगी, आज तुझे छठी का दूध याद करा दूंगी, आज तो छोड़ूंगी नहीं। भाभी काय प्यारी भाभी